स्प्रेडशीट्स और डेटा के साथ काम करना सच कहूं तो कभी-कभी बहुत थका देने वाला हो सकता है ना? घंटों तक एक ही मैनुअल काम बार-बार करना किसी को पसंद नहीं। लेकिन क्या हो अगर आप अपने काम के कई घंटे सिर्फ कुछ स्मार्ट हैक्स का इस्तेमाल करके बचा सकें? आज के इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल बिगिनर्स के लिए एक्सेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सबसे पावरफुल और आसान टूल्स को डिकोड करने वाले हैं। हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, बिना किसी झंझट के आपके रोजमर्रा के उस बोरिंग मैनुअल काम को पूरी तरह से ऑटोमेट करना। तो आज के इस सेशन में हम ये 5 चीजें कवर करेंगे। स्मार्ट फॉर्मेटिंग के आसान तरीके, बिजली जैसी तेज डेटा एंट्री, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मास्टरी, एआई टूल्स के साथ ऑटोमेशन और लास्ट में एक गजब की अल्टीमेट बोनस ट्रिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, स्मार्ट फॉर्मेटिंग के आसान तरीके। डेटा को सजाना या हाईलाइट करना बहुत उबाऊ लग सकता है, लेकिन इसे मिनटों में निपटाने के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स हमारे पास हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि आपके पास हजारों रोज का डेली ऑर्डर्स या इन्वेंट्री का डेटाबेस है और आपको उसमें से सिर्फ उन पूरी की पूरी पंक्तियों को हाईलाइट करना है जिनमें शहर का नाम दिल्ली हो या क्वांटिटी 10 से ज्यादा हो। लोग अक्सर इसे एक-एक करके ढूंढते हैं, जो कि लिटरली बहुत थका देने वाला तरीका है। इसका सबसे स्मार्ट फिक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग में छुपा है। आपको बस ये करना है, सबसे पहले अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल ऑप्शन में जाकर एक सिंपल फॉर्मूला टाइप कीजिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, जो स्टेप अक्सर लोग मिस कर देते हैं। फॉर्मूला में रो नंबर से पहले लगा हुआ डॉलर का निशान हटाना मत भूलिएगा। जैसे ही आप वो डॉलर साइन हटाते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग पूरे कॉलम में डायनामिक रूप से काम करने लगती है। बस एक क्लिक और आपकी पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। डेट्स और तारीखों को लेकर भी एक्सेल में काफी माथापच्ची होती है। पुराना तरीका ये था कि किसी बिलिंग या अटेंडेंस रजिस्टर की डेट से सिर्फ महीने का नाम निकालने के लिए उसे बैठकर मैनुअली टाइप किया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। कस्टम डेट फॉर्मेट के मैजिक से सिर्फ सेल को सिलेक्ट कीजिए और कस्टम फॉर्मेट में 4 बार एम यानी MMMM टाइप कर दीजिए। आपकी डेट तुरंत महीने के नाम में बदल जाएगी। और अगर दिन का नाम चाहिए तो बस DD लिख दीजिए। है ना कमाल? फॉर्मेटिंग का एक और सुपर हैक है फाइंड एंड रिप्लेस। हम सब Ctrl+H का यूज शब्दों को बदलने के लिए करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इसके जरिए फॉर्मेटिंग भी रिप्लेस की जा सकती है? मान लीजिए किसी बजट शीट में 100 जगह पीला रंग भरा है और आपको उसे लाल करना है, तो एक-एक सेल ढूंढने के बजाय सीधा Ctrl+H दबाइए, पुराना येलो फॉर्मेट पिक कीजिए, नया रेड फॉर्मेट डालिए और बस एक झटके में पूरी शीट का लुक बदल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, बिजली जैसी तेज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का नाम सुनते ही बार बार एक ही चीज टाइप करने की थकावट याद आती है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो सबको आता है, लेकिन असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब सोर्स लिस्ट में कोई नया नाम जुड़ता है और आपका ड्रॉप डाउन अपडेट ही नहीं होता। यहीं पर डायनामिक डेटा वैलिडेशन आपकी मदद करता है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने सोर्स डेटा को पहले Ctrl+T दबाकर एक टेबल में बदल दें। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी ओरिजिनल लिस्ट में कोई नया आइटम जुड़ेगा, आपका ड्रॉप डाउन अपने आप उसे पिक कर लेगा। और ये नेक्स्ट ट्रिक तो सच में किसी मैजिक की तरह काम करती है। फ्लैश फिल। मान लीजिए आपको एक बहुत ही जटिल GST नंबर से शुरुआत के 2 अंक यानी स्टेट कोड अलग करने हैं। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने पहले सेल में 07 टाइप कीजिए, अगले सेल में आइए और Ctrl+E दबा दीजिए। सिस्टम खुद ब खुद आपका पैटर्न समझ लेगा और बाकी सभी स्टेट कोड्स को सेकंड्स में एक्सट्रैक्ट करके रख देगा। अगर आपको अपनी डेटा एंट्री को और भी ज़्यादा फास्ट और प्रोफेशनल बनाना है, तो आप बिना किसी कोडिंग के अपना खुद का डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। बस अपने टेबल के हेडर्स को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पर Alt+D दबाइए और फिर O दबा दीजिए। तुरंत स्क्रीन पर एक पॉपअप फॉर्म खुल जाएगा। अब बस फॉर्म में डेटा भरते जाइए, अगले बॉक्स पर जाने के लिए टैब और सबमिट करने के लिए एंटर दबाते रहिए। आपकी एंट्री एकदम फास्ट और बिना किसी गलती के होगी। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मास्टरी। बिगिनर्स के लिए फॉर्मूले, खास तौर पर लुकअप फंक्शंस, अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन अगर सही तरीका पता हो तो ये बहुत आसान है। VLOOKUP का नाम तो आपने पक्का सुना होगा, लेकिन मॉडर्न स्प्रेडशीट्स में अब XLOOKUP ने इसकी जगह ले ली है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है।
जैसे अगर आपके पास एक बड़ा इन्वेंट्री डेटाबेस है और आपको बस किसी प्रोडक्ट का नाम लिखकर उसकी कीमत या जीएसटी नंबर निकालना है, तो एक्स लुकअप ये काम बिना किसी कॉलम इंडेक्स नंबर की उलझन के बहुत ही आसानी से कर देता है। बड़ा डेटा होने पर फॉर्मूले लिखते लिखते बीच में ही भटक जाना बहुत आम बात है। इसका एक बहुत ही गजब का हैक है, Ctrl+A ट्रिक। जैसे ही आप = लगाकर एक्स लुकअप लिखते हैं, बस Ctrl+A दबा दीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक फ्लोटिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विंडो खुल जाएगी। ये विंडो आपको फॉर्मूले का हर एक हिस्सा जैसे लुकअप वैल्यू या रिटर्न एरे बिल्कुल सही जगह पर विजुअली सिलेक्ट करने में मदद करेगी। इससे आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिटरली फूल प्रूफ बन जाते हैं। अब बारी है इस ट्यूटोरियल के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑटोमेशन। मॉडर्न स्प्रेडशीट्स और एक्सटर्नल चैटबॉट्स ने डेटा को हैंडल करने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दिया है। क्या आपको पता है, एक्सेल 365 में एनालाइज डेटा का एक इनबिल्ट फीचर होता है। ये लिटरली आपके पर्सनल डेटा एनालिस्ट की तरह काम करता है। आप इसे अपना रॉ डेटा दीजिए और ये बिना किसी मैनुअल कमांड के तुरंत पिवट टेबल्स और शानदार चार्ट्स जनरेट कर देगा। और सबसे मजेदार बात, ये खुद ही आपको ऐसे सवालों के सुझाव देता है जिससे आप अपने डेटा से डीप इंसाइट्स निकाल सकें। बिगिनर्स को अक्सर एक्सेल प्रैक्टिस के लिए डमी डेटा चाहिए होता है। इसके लिए ChatGPT एक शानदार टूल है। आप चैटबॉट को डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे मुझे XLSX फॉर्मेट में 100 रोज का डेटा बनाकर दो जिसमें सीरियल नंबर, नाम, रीजन और स्टेट के कॉलम्स हों। और तो और आप ChatGPT से ये भी पूछ सकते हैं कि इस रॉ डेटा को क्लीन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। और अगर कभी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फॉर्मूला लिखना हो तो AI वहां भी काम आता है। GPT फॉर एक्सेल, वर्ड एड इन जैसे टूल्स का यूज करके आप साधारण इंग्लिश में बस एक वाक्य लिख सकते हैं, जैसे इफ द अमाउंट इज हायर देन 150K बट लेस देन 190K देन इट शुड बी गुड, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग। AI आपके इस सिंपल सेंटेंस को तुरंत एक एकदम परफेक्ट काम करने वाले फॉर्मूला में ट्रांसलेट कर देगा। मतलब अब फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत ही नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, हमारी अंतिम और अल्टीमेट बोनस ट्रिक। ये है सॉफ्टवेयर एड-इन्स और स्प्रेडशीट के छिपे हुए पावरफुल मेनू को अनलॉक करने के बारे में। बहुत सारे पावरफुल फीचर्स तब तक आपको नहीं दिखेंगे जब तक आप डेवलपर टैब को ऑन न करें। इसे इनेबल करना बहुत आसान है। बस ऊपर रिबन मेन्यू पर राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन पर जाइए और वहां डेवलपर वाले बॉक्स को चेक करके ओके कर दीजिए। एक बार ये टैब आ गया तो आप कई सारे एक्सटर्नल एड-इन्स यूज कर सकते हैं, जैसे सीधे अपनी ग्रिड के अंदर कस्टम QR कोड जनरेट करना। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि इन बेहतरीन टूल्स को सीखने का मतलब सिर्फ स्प्रेडशीट में डेटा भरना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाना। जब आप फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले लिखने में लगने वाले अपने घंटों की बचत करते हैं, तो उस टाइम को आप असल में डेटा एनालाइज करने और अपना काम और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। इन 10 पावरफुल ऑटोमेशन हैक्स को जानने के बाद आप सबसे पहले अपना कौन सा ऐसा बोरिंग रोजमर्रा का काम है जिसे हमेशा के लिए ऑटोमेट करने वाले हैं? याद रखिए, डेटा के साथ काम करना कोई बोझ नहीं बल्कि एक स्मार्ट और क्रिएटिव प्रोसेस है। तो बस सीखते रहिए और इन ऑटोमेशन टूल्स का पूरा फायदा उठाइए।